राजपाल यादव इन दिनों गंभीर कानूनी संकट से गुजर रहे हैं। राजपाल यादव इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 9 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जिसके लिए बॉलीवुड स्टार आगे आ रहे हैं। सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, तेज प्रताप यादव जैसे लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। कुछ ने काम भी ऑफर किया, कुछ ने आर्थिक सहायता दी है। अब अजय देवगन और सलमान खान ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उनकी मदद को आगे आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि मामले की सुनवाई हुई और इस मामले की सुनवाई अब 16 फरवरी को दोबारा होगी। आपको बता दें कि फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। ये मामला चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 9 करोड़ रुपए का बकाया शामिल है। मामला 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप होने के कारण कर्ज चुका पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ब्याज, जुर्माने और देरी के कारण राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई। लोग लोन चुकाने के लिए दिए गए कई चेक बाउंस भी हो गए, जिसके चलते कंपनी ने 7 अलग अलग केस दायर किए। फिर 2018 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 6 महीने की सज़ा सुनाई। सत्र न्यायालय ने 2019 में इसे बरकरार रखा। दिल्ली हाईकोर्ट में अपील चली, जहां जून 2024 में सज़ा पर स्टे मिला, लेकिन शर्त थी कि वो समझौता राशि चुकाएंगे। कोर्ट ने कई बार समय दिया। 2025 में उन्होंने 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन बाकी राशि नहीं चुकाई। कोर्ट ने उनके बार बार वादे तोड़ने को निंदनीय बताया और फरवरी 2026 में सरेंडर कर अंतिम आदेश दिया। 5 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। जेल में 6 महीने की सज़ा भी उन्होंने काटी, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सज़ा काटने से कर्ज माफ नहीं होगा, बकाया राशि अभी भी चुकानी पड़ेगी, ऐसा कहा गया। देखिए, शानदार कॉमेडी से करोड़ों लोगों के उदास चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजपाल यादव के इन दिनों वक्त का पहिया थोड़ा उल्टा घूम रहा है। जो कलाकार कभी लग्जरी लाइफ जीता था, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों लोग खड़े रहते थे, वो आज तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे एक आम कैदी की तरह दिन काट रहा है। 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजपाल को सरेंडर करना पड़ा था और अब उनके ठिकाने की चर्चा भी लगातार हो रही है। न्यूज़ 18 की एक खबर के अनुसार, सूत्रों की माने तो तिहाड़ जेल प्रशासन राजपाल यादव को कोई खास तवज्जो या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। उन्हें जेल नंबर 2 के उसी हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां कभी छोटा राजन और नीरज बवाना जैसे कुख्यात गैंगस्टर्स को रखा गया था। जेल के अंदर राजपाल का व्यवहार काफ़ी शांत बताया जा रहा है। वो ज़्यादातर समय चुप रहते हैं, अपना ध्यान कानूनी प्रक्रियाओं पर लगाए हुए हैं। हालांकि जेल के अन्य कैदी इस मशहूर एक्टर की एक झलक पाने के लिए काफ़ी उत्सुक भी दिख रहे हैं, लेकिन सख्त सुरक्षा घेरे के कारण किसी को भी उनके बैरक के पास जाने की इजाज़त नहीं है। तिहाड़ जेल का नियम सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई बड़ा सितारा हो या आम आदमी। राजपाल यादव को भी उसी जेल मैनुअल का पालन करना पड़ रहा है। उनका दिन सुबह ठीक 6 बजे शुरू हो जाता है, जब बैरक का दरवाज़ा खुलता है। नित्य क्रिया के बाद उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही चाय और साधारण नाश्ता दिया जाता है। दोपहर और रात के खाने में भी उन्हें जेल के मेन्यू के हिसाब से ही दाल, सब्जी, रोटी और चावल दिए जा रहे हैं। शाम 6 बजे रात का खाना देने के बाद उन्हें वापस बैरक में भेज दिया जाता है। राजपाल यादव के जेल जाने के पीछे साल 2010 का एक फैसला भी है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए 5 करोड़ का लोन उस वक्त लिया था। फिल्म फ्लॉप रही। देखते ही देखते ब्याज, जुर्माने के साथ रकम 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। राजपाल ने कर्ज चुकाने के लिए चेक तो दिए, लेकिन वो सब बाउंस हो गए। अदालत में ये मामला सालों तक खींचा गया। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल की बार बार वादा खिलाफी पर कड़ी नाराजगी भी जताई और साफ कहा कि शोहरत के आधार पर किसी को विशेष छूट नहीं दी जा सकती। आखिरकार 5 फरवरी को राजपाल ने सरेंडर किया। अब बॉलीवुड के कई दिग्गज और उनके दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो जल्द ही इस संकट से बाहर निकलेंगे। सिद्धार्थ कनन ने एक बार अपने एक पॉडकास्ट पर उनसे पूछा था कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन थी जहां आपको अपने पक्ष के लिए बोलना ज़रूरी था और आपने नहीं बोला। इस पर राजपाल यादव ने कहा कि हाँ था, उसका इंतज़ार करूंगा, समय आने दीजिए, ज़रूर बोलूंगा। कभी भी अपमान सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है। कई बार सहा, लेकिन एक आध बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने उसको भी हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। ये भी बोलूँगा कि थैंक यू फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने कभी भी हमारे ऊपर शक नहीं किया।
राजपाल यादव ने कहा कि अगर आंखों में कुछ चोर रखा है तो लोग पक्का जज करेंगे और आप अगर अपनी नज़रों में झुके नहीं हो तो भगवान जिन्होंने आपको बनाया है उनको छोड़ किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी बातचीत में बैंक लोन न चुका पाने की वजह से 3 महीने जेल की सज़ा पर भी राजपाल ने बातें की। जब उनसे पूछा गया कि जब वो जेल की सज़ा काट कर बाहर निकले तो क्या लोग आपको जज कर रहे थे, इस पर राजपाल ने कहा नहीं, अगर हम कंफ्यूज होते तो लोग हम पर शक करते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आंखों में कुछ चोर रखा है तो लोग पक्का जज करेंगे और अगर आप अपनी नज़रों में झुके नहीं हो तो भगवान जिन्होंने आपको बनाया है उनको छोड़कर किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ज़मीर जानता है आप अगर अपनी नज़रों में झुके नहीं हो तो अपने अंदर बैठे परमात्मा का रिस्पेक्ट करना और पूरी दुनिया की नज़रों के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाना। 2018 में इस वाक़ये पर उन्होंने कहा भी था, मुझे लगा कि मैं इससे अच्छे लेवल पर बाहर निकलूंगा। उस माहौल में बीते 3 महीनों पर उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने के बाद वहाँ से निकला तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है। सुपरिटेंडेंट साहब थे तो उन्होंने और पूरे स्टाफ ने उन्हें 2 सर्टिफिकेट दिए। वो बोले कि राजपाल ये जिस स्थान पर आए थे यहाँ पिछले 70-100 साल के हिस्ट्री में ऐसा कोई नामचीन नेता या कोई भी आदमी नहीं आया, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। राजपाल यादव ने जेल सुपरिटेंडेंट की कही बातों को दोहराते हुए कहा कि मैं भी रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन मेरी भी लाइफ में आपने यहाँ जैसे टाइम बिताया है, हमें आपसे प्रेरणा मिली है। हमें लग रहा था कि सुबह सुबह आपसे शिकायतें मिलेंगी या जब मिलोगे तो परेशानी बताओगे, लेकिन 3 महीने के लिए दीवारें लाइव हो जाएं, दीवारों में जीवन आ जाए। वहाँ कई ऐसे लड़के थे जो खड़े नहीं हो पाते थे, जिनको पढ़ाई गीत संगीत से कोई मतलब नहीं, उन्हें लेकर परमिशन मिली। इनको लेकर कुछ वर्कशॉप करना चाहता हूँ आपने कहा। उनको वर्कशॉप में लाने में उन्हें दूसरे दिन हंसी आने लगी। देखिए, साल 2010 में राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म अता पता लापता, जो 2012 में रिलीज़ हुई, को बनाने के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के बाद वो कर्ज चुकाने में असफल रहे, जिसके चलते कानूनी लड़ाई शुरू हुई और अप्रैल 2018 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा को परक्राम में लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया। शिकायतकर्ता को जारी किए गए 7 चेक बाउंस होने के बाद एक्टर को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 2019 की शुरुआत में एक सत्र न्यायालय ने बरकरार रखा। इसके बाद राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की, लेकिन राहत सीमित ही रही। समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। जून 2024 में कोर्ट ने उनकी सज़ा को अस्थायी रूप से सस्पेंड करते हुए बकाया रकम चुकाने के लिए ईमानदारी और ठोस कदम उठाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान ब्याज और अन्य देनदारियों को मिलाकर बकाया राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई थी। हालांकि कोर्ट द्वारा दी गई मोहलत के बावजूद राजपाल तय समय सीमा में भुगतान नहीं कर पाए, जिससे अदालत का रुख धीरे धीरे सख्त होता चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक राजपाल यादव ने 2 रिमांड ड्राफ्ट के जरिए 75 लाख की राशि जमा की थी, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि अधिकांश रकम अब भी बाकी है। इसी को देखते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी के साथ चाहे उसका सेलिब्रिटी स्टेटस ही क्यों ना हो, हमेशा नरमी नहीं बरती जा सकती। 4 फरवरी 2026 को कोर्ट ने फंड जुटाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगने वाली आखिरी मिनट की याचिका भी खारिज कर दी। जज ने यह भी कहा कि राजपाल यादव पहली बार करीब 20 बार अपने कमिटमेंट पूरे करने में नाकाम रहे हैं। अगले दिन 5 फरवरी 2025 को राजपाल यादव के वकील ने 25 लाख का नया चेक और नया पेमेंट शेड्यूल पेश किया, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने सरेंडर ऑर्डर वापस लेने से इनकार कर दिया। आखिरकार उसी दिन शाम करीब 4 बजे अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी 6 महीने की सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में सरेंडर करने से पहले राजपाल यादव इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा था, सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसके साथ ही कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा। सर यहाँ हम सब अकेले हैं, कोई दोस्त भी नहीं है। इस मुश्किल समय में मुझे खुद ही डील करना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि राजपाल यादव बॉम्बे में हैं, उन्हें सरेंडर करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। अब नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं है। जहां राजपाल यादव की कही ये बातें उनके फैंस को दुखी कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड से आखिरकार मदद के लिए आवाज़ें उठनी शुरू हो चुकी हैं। सोनू सूद ने एक्टर को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें इस मामले में फिल्मी दुनिया से सपोर्ट मिल सकेगा। सोनू सूद ने लिखा कि राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं, जिन्होंने कई सालों तक हमारे इंडस्ट्री को यादगार भूमिकाएं दी हैं। कभी कभी लाइफ अनफेयर हो जाती है, टैलेंट के कारण नहीं बल्कि समय के खराब होने की वजह से। वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मेरा मानना है कि ये हम सभी के लिए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कुलीग के लिए एकजुट होने का समय है। सूद ने आगे ये भी कहा कि एक छोटी सी अमाउंट राशि जिसे भविष्य के काम के बदले दिया जा सकता है, ये दान नहीं बल्कि सम्मान है।